नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। आज हम साइकोलॉजी के क्वेश्चन करने वाले हैं जो भी आज तक एचपी मेडिकल टेट में पूछे गए हैं। मैंने 2017 से लेकर 2024 तक जितने भी साइकोलॉजी के क्वेश्चन एचपी मेडिकल टेट में आए वो सारे इस पीडीएफ में डाल दिए हैं। हमें एक लेवल पता लगेगा कि साइकोलॉजी के किस लेवल के क्वेश्चन जो है एचपी टेट मेडिकल में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द आईक्यू ऑफ एन इंडिविजुअल इज अबव 140 ही इज कॉल्ड। यदि किसी व्यक्ति की आईक्यू जो है 140 से अधिक है तो उसे क्या कहा जाएगा? गिफ्टेड बोलेंगे, फीबल माइंडेड बोलेंगे, एवरेज इंटेलिजेंट या मेंटली रिटार्डेड। तो 140 से अगर ज़्यादा आईक्यू है तो उसे क्या बोलेंगे? गिफ्टेड बोलेंगे या फिर जीनियस बोलेंगे। ठीक है, एवरेज कितना होता है? जैसे मैं हो गया, आप हो गया, वो कितना होता है? 90 से लेके 110 तक जो है आईक्यू एवरेज रहता है। ठीक है, और जो 140 से अबव है वो गिफ्टेड हो गए, जीनियस हो गए, ठीक है, सुपर इंटेलिजेंट टाइप हो गए। बाकी मेंटली रिटार्डेड जिनकी मानसिक तौर पे ठीक नहीं होते उनका कितना होता है? 70 से कम होता है। ठीक है, 70 से जो है उनका कम होता है, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं उनका आईक्यू। ठीक है, एवरेज है 90 से 110 के बीच में। 140 से ऊपर हो गया तो गिफ्टेड या जीनियस हो गया वो व्यक्ति। ठीक है, फर्स्ट राइट आंसर ऑप्शन ए है। सेकंड देखिए, आईक्यू इक्वल टू एम ए डिवाइडेड बाई सी ए इंटू 100। तो ये आई क्यू का फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, आई क्यू का फॉर्मूला दे रखा है। इसमें हमसे पूछा है कि सी ए क्या है। ठीक है, सी ए क्या है और एम ए क्या है। ठीक है, सी ए पूछा गया, एम ए क्या हो गया? एम ए हो गया मेंटल एज। ठीक है, मेंटल एज। और सी ए क्या होता है? क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल एज। ठीक है, जो आपकी उम्र है। ठीक है, मान लीजिए जैसे अभी मैं 27 साल का हूँ तो वो मेरी उम्र है, मगर मेंटल एज का कोई पता नहीं। जैसे कोई कोई होते हैं, बच्चे होते हैं दिमाग से, तो मेंटल एज अलग होती है और क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो अलग होती है। तो उसी से जो है आपका आईक्यू निकाला जाता है। सेकंड का जो है यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सी ए क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज। सेकंड का राइट आंसर ऑप्शन बी है। तो ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है। अगर आपने एचपी टेट मेडिकल का जो है स्टडी मटेरियल लेना है तो हमने पूरा स्टडी मटेरियल बना दिया है। बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, हिमाचल जीके, इंडिया जीके, प्रीवियस ईयर पेपर टेस्ट, हर एक चीज़ जो है उसमें कवर करके, जिसके बाहर आपको एग्जाम के लिए कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको इस स्टडी मटेरियल की डिटेल चाहिए होगी, बस इस नंबर पर व्हाट्सएप करना, स्टडी मटेरियल लिखना और एचपी टेट मेडिकल लिखना। मैं आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें अच्छे से बता रखा है क्या क्या मटेरियल जो है आपको मिलने वाला है। तो इसके बाहर आपको कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। थर्ड देखिए, हु सेज एजुकेशनल साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये कह रहा है कि किसने कहा था? शिक्षा मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का वह शाखा है जिसमें शिक्षण और सीखने से संबंधित है। ठीक है, जो शिक्षण और सीखने से संबंधित है। तो ये जो है किसने कहा था? तो किसने कहा था? अब देखिए यहाँ पर जो है ये सारे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट है, जैसे स्किनर हो गया, वुडवर्थ हो गया, क्रो एंड क्रो हो गया, वॉटसन। ठीक है, तो इन्होंने कुछ थ्योरीज दिए रखी होगी। जैसे स्किनर है, इसने क्या दे रखा है? द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस, जिसे स्किनर थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोलते हैं। तो एग्जाम में पूछ लेता है कि हाँ, द ऑपरेंट कंडीशनिंग प्रोसेस किसने दिए? वो स्किनर ने दे रखी है। ठीक है, तो वैसे ही रॉबर्ट एस वुडवर्थ है, इनका पूरा नाम है। कभी कभार पूछ लेते हैं कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, जर्मन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन है, कहाँ के हैं? तो ये कौन से हैं? ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, वुडवर्थ। और इन्होंने क्या दिया था? इन्होंने स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स यानी एसओआर फॉर्मूला दिया था बिहेवियर का। वैसे ही यहाँ पर क्रो एंड क्रो है। ठीक है, ये जो है हस्बैंड वाइफ है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट, इनका भी नाम है, जैसे लेस्टर डी क्रो है, एलिस वी क्रो है। ठीक है, इन्होंने जो है किसके बारे में लिखा था? एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में। तो ऐसे आपको जो भी यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं इनके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने किया गया है। ठीक है, जैसे जॉन बी वॉटसन, लास्ट ऑप्शन दे रखा है जॉन बी वॉटसन। ठीक है, वॉटसन शॉर्ट में दे रखा है, पूरा नाम है जॉन बी वॉटसन। ये भी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म दी थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि किसने बोला एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विद टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये किसने कहा था? तो थर्ड का राइट आंसर क्या? स्किनर। ठीक है, स्किनर इसका नाम है, बी एफ स्किनर। तो पूरा नाम देखिए, बी एफ स्किनर जो है इनका पूरा नाम है। कभी कभार आपसे पूछेगा कि कौन से साइकोलॉजिस्ट है, तो ये अमेरिकन, ठीक है, अमेरिकन जो है साइकोलॉजिस्ट है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बी एफ स्किनर ने जो बोला था, क्या बोला था? एजुकेशन साइकोलॉजी इज दैट ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी विच डील्स विथ टीचिंग एंड लर्निंग। तो एजुकेशन साइकोलॉजी, साइकोलॉजी की वो ब्रांच है जो टीचिंग और लर्निंग के साथ जो है डील करती है। ये बी एफ स्किनर द्वारा जो है बोला गया। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन मैंने आपको सारे बताए, ये सारे आपके जो है साइकोलॉजिस्ट है, इनसे रिलेटेड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने क्या किया था। कभी कभार एग्जाम में ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन जो है रिपीटेड आ जाएगा। आपसे जो ऑप्शन में है इनमें से किसी की जो है थ्योरी के बारे में पूछ सकते हैं, क्या सिद्धांत इन्होंने दिए थे। तो आपको जो है सबके बारे में
पता होना चाहिए। जैसे फोर्थ देखिए, हु प्रोपोनेटेड टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। अब देखिए यहाँ पर भी 4 नाम दे रखे हैं, ये भी सारे साइकोलॉजिस्ट है। तो यहाँ पर बोल रहा है किसने जो है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस जो है दी है, यानी बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, ये किसने दिया था? तो बताइए किसने दिया था? तो ये दिया था चार्ल्स स्पीयरमैन ने। तो यहाँ पर जो है स्पीयरमैन देखा, तो इनका नाम क्या है? चार्ल्स स्पीयरमैन। इन्होंने जो है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। एक जी फैक्टर था, ठीक है, एक जी फैक्टर था और एक एस फैक्टर था इसमें। तो जी फैक्टर क्या है? जनरल एबिलिटी, और एस फैक्टर स्पेसिफिक एबिलिटी, ठीक है। तो इन्होंने जो है टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया था। अगर आपको जो है ऑप्शन दे रखे हैं, इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन है। अब देखिए थॉर्नडाइक ये दे रखा है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ये जो है अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है और इन्होंने थ्योरी ऑफ लर्निंग दी थी, जिसे क्या बोलते हैं? कनेक्टिज्म, ठीक है। जो इनकी थ्योरी ऑफ लर्निंग थी उसे कनेक्टिज्म इन्होंने जो है नाम दिया था, कनेक्शनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए थॉर्नडाइक, इनसे रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनकी थ्योरी में होता क्या था? जैसे रिवार्ड एंड पनिशमेंट होता था, ठीक है। बिहेवियर जिसमें रिवॉर्ड मिलेगा वो वापस करने की जो है कोशिश करता है बच्चा कि हाँ रिवॉर्ड मिले, पनिशमेंट मिलेगी तो वो उससे जो है वापस नहीं करेगा। तो ये जो है किसने दिया था? ये जो है थॉर्नडाइक ने जो है ये थ्योरी दी थी। वैसे ही एक जीन पियाजे जी हैं, उनकी भी जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। तो थ्योरीज आपको सारी पता होनी चाहिए, एग्जाम में डेफिनेटली जो है क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, उनकी थ्योरी से रिलेटेड जो है एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिफ्थ देखिए, रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज अ टाइप ऑफ। तो यहाँ पर देखिए अब ये भी जो है एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, तो ये कैसा टेस्ट है? ठीक है, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट है, ग्रुप वर्बल टेस्ट है, या ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। तो ये कैसा टेस्ट है? ग्रुप में, ठीक है, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। कौन सा? रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। तो इसमें जो है आपके जैसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो डिफिकल्टी के साथ इंक्रीज होते हैं। तो एक ग्रुप टाइप का टेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। और कैसे? नॉन वर्बल टेस्ट है, ठीक है। रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, जिसे आरपीएम भी बोलते हैं, ये कैसा है? नॉन वर्बल टेस्ट है। क्या होता है इससे? जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, उनकी इंटेलिजेंस को जो है इसमें देखा जाता है, ठीक है। जनरल ह्यूमन इंटेलिजेंस को जो है मेजर किया जाता है रेवंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस से। तो कैसा है? ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट है। 6 देखिए, हु प्रोपोनेटेड साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो यहाँ पर कह रहा है मानव विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत किसके द्वारा जो है दिया गया था? तो बताइए किसने दिया था? थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट किसके द्वारा दी गई थी? ये एरिक एरिक्सन। तो इनका पूरा नाम है एरिक एरिक्सन। तो एरिक एरिक्सन जो है इनके द्वारा दी गई थी साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो किसके द्वारा दी गई थी? ये एरिक एरिक्सन ने। तो इसमें एज क्या है? जैसे बचपन से लेके अडल्टहुड तक, ठीक है। जो बचपन से लेके अडल्टहुड है उसमें इन्होंने 8 स्टेजेस में उसे डिवाइड कर रखा था, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट को जो है इन्होंने 8 स्टेजेस में डिवाइड किया था। किसमें? साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में। किसने? एरिक एरिक्सन ने। तो किसके द्वारा दी गई साइको सोशल थ्योरी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ये जो है एरिक एरिक्सन द्वारा जो है दी गई है। 7 देखिए, हु प्रोपोनेटेड थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग। तो ये देखिए अब एक और थ्योरी है कि थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग जो है किसके द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर भी देखिए सारे जो है आपके साइकोलॉजिस्ट दे रखे, हर एक के बारे में पता होना चाहिए किसने क्या किया। जैसे थॉर्नडाइक का तो मैंने आपको बताया रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाली थ्योरी इनकी थी, ठीक है। तो वैसे विगोट्स्की है, कोलर है, लेविन है। तो बताइए थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग किसके द्वारा जो है दी गई है? तो इसका राइट आंसर है कोलर, ठीक है। कोलर द्वारा जो है थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग दी है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैसे चिंपैंजी थे उनके ऊपर टेस्ट किया था, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है, एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, उसमें चिंपैंजी और मान लीजिए यहाँ पर जो है खाना है, ठीक है, बनाना रखे हुए हैं। तो वहाँ पर उन्होंने बॉक्स रख दिए, स्टिक्स रख दी और जो है चिंपैंजीज को उस रूम में डाल दिया। तो एकदम से उनके माइंड में आया कि कैसे खाना खाना है, ठीक है। हाथ पहुँचाने की कोशिश की मगर वहाँ तक पहुँचा नहीं क्योंकि दूर था। फिर उन्होंने बॉक्स के ऊपर खड़े हुए स्टिक से जो है खाने को जो है पहुंचने की कोशिश करी। तो एकदम से क्या हुआ? ये एकदम सडन आइडिया, ठीक है। ये ऐसे नहीं है ट्रायल एंड एरर है कि हाँ कर रहे हैं फिर सीख रहे हैं, उससे एक सडन आइडिया आया उनके बीच में। तो यही थी थ्योरी ऑफ इंसाइटफुल लर्निंग और ये किसने दी थी? कोलर ने दी थी। 7th का राइट आंसर ऑप्शन सी है। 8 देखिए, अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद। तो पियाजे जी की जो आपको पता है स्टेजेस है, ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस है? 4 स्टेजेस है। एक सेंसरी मोटर है, एक प्री ऑपरेशनल है, एक कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है, एक फॉर्मल ऑपरेशनल है। तो इसमें पूछ रहा है जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो कौन सी होती है? 0 से
2, ठीक है, 0 से 2, जो बच्चा 0 से 2 साल का होता है वो वाली जो स्टेज होती है उसके क्या नाम दिया था, सेंसरी मोटर स्टेज। तो उस समय जो है बच्चे को ज़्यादा पता तो होता नहीं है, ठीक है। तो ये कैसी स्टेज होती है, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ज़्यादा समझ होती नहीं है। जैसे एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करेगा 0 से 2 साल का बच्चा। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, कंसर्न्स अबाउट सोशल इशू, तो सोशल इश्यूज़ के बारे में क्या कंसर्न होंगे बच्चे को, तो ये कैसे होती है, इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन। तो 4 स्टेजेस में जो है पियाजे जी ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट को जो है डिवाइड कर रखा था। उसमें पूछा सेंसरी मोटर स्टेज जो है किससे एसोसिएटेड है, तो ये इमिटेशन, मेमोरी एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन जो है यहाँ पर रिलेटेड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह के पूछा जा रहे हैं, ठीक है। जो साइकोलॉजिस्ट है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, आपका सीडीपी हो गया वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है उन क्वेश्चन में, वो भी जो है पूछे जाएंगे। अभी 9 देखिए, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल वॉज डेवलप्ड बाय, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल जो है ये किसने दिया था, तो ये किसने दिया था, बीएफ स्किनर ने, ठीक है। बीएफ स्किनर के बारे में पहले भी हमने बात की, तो ये किसने दिया था, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया है। 10th है, वेयर वॉज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी वॉज सेटअप एट, तो पहली जो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी है वो कहाँ पर सेटअप की गई थी, तो कहाँ पर की गई थी, लिप्जिग में, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग ये क्या है, जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में है। और यहाँ पर जो है पहली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है इस्टेब्लिश की गई थी, कब, 1879 में, किसके द्वारा, वेलहम वुंड द्वारा जो है इस्टेब्लिश की गई थी। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो है ये कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी, यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिग इन जर्मनी में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन देख सकते हो, सीडीपी के भी जो है क्वेश्चन आ रखे हैं एग्जाम में, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट से आते हैं, उनकी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अगर आपने हमारा स्टडी मटेरियल लेना होगा एचपी टेट मेडिकल का, तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी की कंप्लीट नोट्स है, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट्स मिलेंगे और एमसीक्यू जो है नोट्स मिलेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें कवर करके, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, आपका हिमाचल जीके, इंडिया जीके, 1 साल का करंट अफेयर, 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर, 10 मॉक टेस्ट, तो सब कुछ जो है इस स्टडी कोर्स में जो है आपको मिलेगा। तो बस इस नंबर पे व्हाट्सएप करना 7018186561 पे, लिखना एचपी टेट मेडिकल स्टडी मटेरियल। मैं आपको जो है पूरी डिटेल्स दे दूंगा, उसमें एक वीडियो होगी, उसमें सब कुछ बता रखा है क्या क्या मटेरियल जो है आपको मिलेगा। बाकी ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगी तो आपने क्या करना है, नीचे हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ठीक है। नीचे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, या फिर टेलीग्राम पे जो है एचपी एग्जाम पे लिखो, कुछ 27,000 बच्चे वहाँ जुड़े हुए, तो वहाँ पर जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आज डेट क्या है, आज जो है 14 अक्टूबर है, ठीक है। 14 अक्टूबर को जो है ये पीडीएफ मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर कोई बाद में भी इस वीडियो को देखता है तो आपने क्या करना है, प्रीवियस पीडीएफ देखने, 14 अक्टूबर में जो है आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ऐसी जो है हम बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, ठीक है, जीके वाले तो ऑलरेडी कवर कर लिए हमने, तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी है, और जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रहा हूँ, तो उसे ज़रूर ज्वाइन करना है आपने, ठीक है। 14 अक्टूबर को जो है ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और इसमें सारे क्वेश्चन देखें प्रीवियस, ठीक है। इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के जो क्वेश्चन हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, आ भी सकते हैं थोड़े बहुत, मगर 30 क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है इतने रिपीट नहीं होते, मगर एक आइडिया लगेगा किस टाइप के जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप अपनी तैयारी भी उसी टाइप से फिर कर पाओगे। तो वीडियो को इतने रखते हैं, अगली क्लास में जो है हम बायोलॉजी को कवर करेंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री को, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आपको जो है लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट्स मिलता रहे।